तो आज का जो आज हमने शुरू करना है फैमिली एग्रोमाइजाइडी, इनको कहते हैं लीफ माइनर फ्लाइज। ये गौर कीजिएगा, एक है यहाँ पे लीफ माइनर फ्लाई, वो भी लीफ माइनिंग करती है लीफ के अंदर। इसी तरीके से आगे एक मॉथ आएगा, वो आएगा लीफ माइनर, उसे हम सिंपल लीफ माइनर कहते हैं। और लीफ माइनर फ्लाइज, इनकी सिम्टम ऑलमोस्ट दोनों की एक जैसी होती हैं, दोनों ही लीफ माइनिंग करते हैं और ये दोनों पेस्ट हैं। तो ये लीफ माइनिंग क्या करती है कि ये मुख्तलिफ कह लें कि जो प्लांट्स वगैरह हैं उसके अंदर जो है ये एक्चुअली बोर करती है। और बोर करने के बाद जो है ये मैंने आपको बताया कि ये वहां पे डैमेज करती है। तो इस तरीके से पत्ते जो हैं बाद में कर्ल हो जाते हैं। और बाकी जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम साथ साथ पढ़ते हैं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, एक सेकंड जो है ये मुझे खोल लेने दें फाइल, तो ये साथ साथ मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स भी बताई जाती है। तो यहाँ पे जी आ जाए इसके करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो करेक्टरिस्टिक्स पे आप ये देखें जी कि इसके आ जाए आप यहाँ पे। हम पढ़ने जा रहे थे एग्रोमाइजाइडी। तो दीज आर minute फ्लाइज हैं, लार्वी आर यूजुअली लीफ माइनर। तो ये लार्वी इसके लीफ माइनर होते हैं, मगर अडल्ट जो है वो लीफ माइनिंग नहीं करते, वो जस्ट अंडे देती हैं, अंडों से लार्वे बनेंगे, लार्वे जो हैं वो लीफ पे लीफ माइनर करेंगे। पोस्ट ऑसिलर और पोस्ट वर्टिकल ब्रिस्टल आर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है जो एक दूसरे से ऑपोजिट में होते जाए। वेन सब कॉस्टा इज रिड्यूस। तो ये मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसी वजह से थोड़ा लेक्चर लेट हो गया, मैंने कुछ स्लाइडें और ऐड की हैं। एक तो ये वाले ब्रिस्टल देखें जी, ये इसको हम पोस्ट ऑसिलर जो ब्रिस्टल कहते हैं, या इधर आप गौर करें ये हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, ये आप गौर करें अगर इस पे ब्रिस्टल पे, तो ये देखें जी ये ब्रिस्टल हैं जो कि जस्ट ऑसिलाई की बैक साइड पे, ये इसका फ्रंट साइड है हेड का, ये देखिए इस तरीके से हेड होता है इसका। ये ब्रिस्टल जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले जो जस्ट बिहाइंड द ऑसिलस, ये लंबे लंबे, इनको हम क्या कहते हैं, ऑसिलर ब्रिस्टल। और जबकि ये वाले जो ब्रिस्टल हैं ये इसके ऑपोजिट है, ये देखें। और ये इनको हम कहते हैं आउटर वर्टिकल ब्रिस्टल जो हैं, या ये वाले जो ब्रिस्टल हैं इनको हम सिंपली वर्टिकल ब्रिस्टल कहते हैं। और ये जो पीछे है बैक साइड पे उनको पोस्ट वर्टिकल है। तो ये इसके कहने का मकसद ये है, इस जो क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है, इसका जो करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है वो कह रहा है कि पोस्ट ऑसिलर, ठीक है, जो ऑसिलर इसकी बैक साइड में, और ये जो वर्टिकल ब्रिस्टल हैं ये आपस में से एक दूसरे से इनकी सिमत डिफरेंट है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट आपने देखो ऐसी सड़क जो आगे जाके दो हो जाए और दो ज्यादा एक दूसरे से ज्यादा दूर होती जाए, मुख्तलिफ सिमत में जाना शुरू कर दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट है। वेन सब कॉस्टा जो है, यहाँ तक हमने बात की कि वेन जो आगे आ जाए इसकी सब कॉस्टा जो है वो इसके अंदर जो है वो रिड्यूस होती है। तो आपको ये सामने तस्वीर में आप गौर करें तो ये सामने आपको तस्वीर में नजर आ रही है कि ये देखें वेन सब कॉस्टा जो है वो शुरू में ही खत्म हो रही है। अभी विंग आगे बढ़ा है मगर ये देखें ये स्टार्ट में ही सब कॉस्टा विंग है, ये रिड्यूस्ड है, छोटी सी है, ठीक है। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं इसमें। आगे वो इंसेक्ट होते किस तरीके से हैं ये देखिए। पहले तो ये मैंने आपको दिखा दी फ्लाइज, ये ऊपर ये देखिए छोटी सी फ्लाइज है, और इसके ये ब्रिस्टल, इन फ्लाइज के ऊपर कई तरह के ब्रिस्टल होते हैं, वो आप अभी उसमें ये देखें रंग के ब्रिस्टल हैं। ये सारे ब्रिस्टल ही एक्चुअली हाईलाइट किए हुए हैं कि ये वर्टिकल ब्रिस्टल है। और ये देखें आपके ये दूसरे वाले ऑसिलाई की बैक साइड पे होते हैं, ये देखें ये ऑसिलाई, ये जो इस तरफ आ रहे हैं ना ऑसिलाइट्स की बैक साइड में, इनको हम क्या कहते हैं, ऑसिलर ब्रिस्टल कहते हैं। और ये जो है वर्टिकल ब्रिस्टल आपको नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, तो ये और सिमत में, इनकी सिमत देखने और है, तो ये डाइवर्जेंट है एक दूसरे से, इसके कहने का एक्चुअली मकसद ये है। तो आगे ये फ्लाई, ये मैंने दोनों करैक्टर, ये इसके लार्वे देखेंगे, ये इसके लार्वे हैं, एक तरफ से ब्रीक सा होता है, इसका माउथ पार्ट भी एक ही तरफ होता है, ये इस तरफ, और थोड़ा सा ब्रीक भी होता है। ये जितनी भी फ्लाइज है ना, जितनी भी फ्लाइज है इनकी निशानी है, इसको इनके इनके लार्वों को हम क्या कहते हैं, मैगट्स, ठीक है। और मैगट्स एक तरफ से ब्रीक सा होता है, उस तरफ उसका माउथ पार्ट होता है, और दूसरी तरफ से वो थोड़ा सा स्वेली सा मोटा सा होता है। और ये देखें इस तरीके से जिग जैग लाइनें आप अपने
चारे में जाएं या घरों में फूलदार पौधे लगे होते हैं सर्दियों में, आप देखें उनके ऊपर इस तरीके से जैग जैग लाइनिंग बनी होती है। ये या कमाल होता है इसका लीफ माइनर फ्लाइज का, और या कमाल होता है ये इसके आगे लार्वे के माउथ पार्ट दिखाए गए हैं, या इसके जो लीफ माइनर आगे माउथ है इनका। लीफ माइनर फ्लाइज इस तरीके से है इसका जो है, ये देखिए ये आपको नजर आ रहे हैं। ये एक और दिखाइए थोड़ा क्लोज व्यू, ये भी है, ये मुख्तलिफ फ्लाइज हैं। ये इसका हेड सा ये दरमियान से देखें येलो सा है और छोटी सी फ्लाइज है। ये आगे आ जाएंगे हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट या कह लें कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव किस्म की फ्लाई जो है टेफ्रिटाइडी। टेफ्रिटाइडी के अंदर सारी की सारी फ्रूट फ्लाई आते हैं। अच्छा बात ना एक जगह पे लिखा होता है ड्रोसोफिला में भी लिखा होता है फ्रूट फ्लाई, वो फ्रूट फ्लाई नहीं होती, वो डीकम्पोजर हैं, वो उसमें फर्क है। जो ओरिजिनल फ्रूट फ्लाई है ना वो ये इसी के अंदर है टेफ्रिटाइडी। आगे जो है जो ड्रोसोफिला के अंदर मक्खियां हैं वो जो है जो फ्रूट गिरते हैं ना जमीन पे नीचे, आप कभी देखे फ्रूट गिरा हुआ होगा, अमरूद किन्नू माल्टा जो भी जिसको कीड़े लगे हो, वो जब नीचे गिरते हैं तो वो वहां पे उसको ड्रोसोफिला मक्खियां जो हैं वो उसको अटैक करती हैं, छोटी छोटी येलो येलो कलर की नजर आती हैं, वो आपको वो भी दिखाते हैं। मगर ये जो है जो टेफ्रिटाइडी ये ऐसी फ्रूट फ्लाई है जो मुख्तलिफ पौधों पे अटैक करती है। ये गर्मियों में इसका अटैक खासा ज्यादा होता है। ये किस किस को करती है, ये जैसे ये इसको सैकड़ों हजारों प्लांट्स हैं, और ये सबसे बड़ा क्वारंटीन पेस्ट है। आगे हम जब 7वें सेमेस्टर में आप 613 का कोर्स पढ़ेंगे उसमें आप इसकी वैल्यू जानेंगे कि ये कितना सीरियस किस्म का पेस्ट है, और ये दुनिया में हर मुल्क में नहीं है। इसलिए जिन मुल्कों में नहीं है वो इससे बचने के लिए ऐसे मुल्कों से फ्रूट या वेजिटेबल इम्पोर्ट नहीं करते जहाँ पे वेजिटेबल का अटैक ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमारा फ्रूट है वो बहुत अच्छी मंडियों में नहीं जाता, जैसे यूरोपियन मंडियों में या यूएसए की मंडी में नहीं जाता। क्यों कि वो हमारे यहाँ फ्रूट फ्लाई है और उन्हें इससे खौफ है, इससे डरते हैं, ठीक है, कि ये कहीं ना उधर चली जाए। तो ये जो है टेफ्रिटाइडी ये आपको देख लें, इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें, आप अपने मैनुअल खोल लें चाहे, उसमें देखें कि इसकी जो स्पीशीज हैं वो कहता है कि मोस्ट मैनी स्पीशीज फ्रीक्वेंटली मॉटर्ड और बैंडेड विंग्स। इसके आप विंग्स देखें ना तो आपको इस तरीके से मॉटर्ड या इसके ऊपर बैंड बने हुए, मॉटर्ड भी कि ये डिफरेंट स्पॉट से बने हुए और ये मुख्तलिफ पैटर्न से बने हुए, ये इस तरह के इसके विंग्स होते हैं। मुख्तलिफ फ्रूट फ्लाई की स्पीशीज हैं, ये बड़ी सारी स्पीशीज हैं, 260 पता नहीं 300 से ज्यादा ही स्पीशीज हैं इसकी ना फ्रूट फ्लाई की मुख्तलिफ कंट्री के अंदर। तो ये जो है इसका आप देख लें, इसके विंग्स हमेशा किसी किसी पैटर्न के अंदर होंगे, इनको हम कहते हैं मॉटर्ड विंग। तो इसके एक ये है। दूसरा ये है इसका विंग्स की बात कर लें तो वो विंग्स में कहता है कि इसका जो कॉस्टल सेल है वो तो कहता है कि वाइट सारा है, ये सेल देखें ये कॉस्टल सेल है, ठीक है, ये कहता है कि बड़ा सारा है। मगर जो कहता है कि जो सब कॉस्टा एंड्स अब्रप्टली और एंगल अब्रप्टली मच बिफोर द एपेक्स आर विंग, कि ये जो यहाँ पे आके ये देखें यहाँ पे सब कॉस्टा खत्म हो जाती है, आगे नहीं जा रही। सब कॉस्टा यहाँ तक के मीन कि एपेक्स से मच बिफोर पहले ही वो अचानक ही अब्रप्टली वो खत्म हो जाती है। तो ये जो है इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स है, ये पिछले में भी पढ़ा है, ये आपने उधर भी रेंज शॉर्ट थी रिड्यूस थी, मगर इसमें भी रिड्यूस थे, और ये कॉस्टल सेल वो कहता है समवट वाइड जो है बड़ा सारा है। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो टेफ्रिटाइडी फ्रूट फ्लाई के अंदर। आप इसके विंग्स को देखें, ये देखें जी कि ये देखें ये सब कॉस्टा जो है ये विंग्स के मार्जिन से पहले ही एंड से पहले ही खत्म हो जाती है। जहां तक ये सब कॉस्टल सेल की बात करें तो ये कहता है कि काफी बड़ा सारा है, अनफ है। ये भी देखें जी ये सब कॉस्टल सेल, और यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक जो है वो आती है, क्या नाम है आपकी सब कॉस्टा विंग जो है, ठीक है। और ये फ्रूट फ्लाई है जी, ये देखिए इसमें एक करेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इसके ओविपोजिटर बड़ी शार्प होती है। तो ये आजकल के सीजन में बड़ा अटैक करती है, जैसे खरबूजों को, ये जो वाटरमेलन है उनको, घिया तोरी, ये जो खरबूजे भुट्टे ये जो होती हैं, इसके अलावा मैंगो को, अमरूद को, बेशुमार किन्नू को सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये किन्नू को करती है, जिसकी वजह से फ्रूट गिरता रहता है। पहले ये इसका किन्नू में मसला नहीं होता था, सिर्फ अमरूद में होता था, अब ये किन्नू को भी कर दी है, और किन्नू भी आप देखें अक्टूबर नवंबर तक गिरता रहता है, दिसंबर तक, अगर गर्मी सर्दी ज्यादा ना हो तो दिसंबर तक गिरता रहता है।
और ये पिछले 2 सालों से किन्नू के अंदर बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि किन्नू के अंदर भी फ्रूट फ्लाई की वजह से। ये देखें जी, और ये इसकी फीमेल के अंदर जो है ओविपोसिटर काफी लंबी सारी होती है, जिससे वो फ्रूट के अंदर करके बोर करके तो अपना अंडा दे देती है, ठीक है, और वो फिर आगे जो है फ्रूट गलना शुरू हो जाता है। इवन कि इसका अटैक बार कुछ फ्रूट में 100, कुछ बागों में 100% तक भी होते हैं, यानी कि आपको पूरे बाग में से एक फ्रूट भी नहीं मिलता जो कि हेल्दी आपको मिलता है, जैसे ये अमरूदों में होता है। इसके लिए जो है फिर वो जिनसी फंदे या फेरोमोन ट्रैप्स लगाने पड़ते हैं अगर आपने इससे बचना है, या फॉलियर स्प्रे करनी पड़ती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ आप देखें जी। ये आगे आ जाए जी, जिसको हम कहते हैं ड्रोसो। ये बड़ी सारी मक्खी, थोड़ी ये हाउस फ्लाई जितनी होती है, ये जो अभी हमने पिछली पढ़ी है ना, ये वाली फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई से या थोड़ा सा उससे छोटी होती है, हल्की सी छोटी होती है। मगर ये जो मक्खी है ये काफी छोटी सारी होती है, बारीक सी होती है और काफी छोटी सारी होती है। ये इसको सारे बात इसको इसका इसके अंदर मसला ये है कि ये जो ड्रोसोफिला है ना, ये आपको काफी छोटी मक्खी नजर आती है, और इसके जो निशानी है कि आपको इसकी डार्क रेड कलर की आंखें नजर आ जाती है। आप ऐसा फ्रूट देखें जो बाग में गिरा हुआ है, अमरूद है, किन्नू है, कोई भी चीज जो नीचे गल के गिर के गल सड़ रही है, तो वो उसके अंदर देखें कि ये जो है आपको मक्खी नजर आएगी, ये आपको येलो से कलर की नजर आएगी, मगर इसकी आंखें रेड नजर आएंगी, ये कंपाउंड आईज हैं वो रेड नजर आएंगी। तो ये जो मक्खी है तो आप इससे पहचान लेंगे कि ये जो है समवट कह लें कि गोल गोल सी होती है, मगर होती छोटी सी है, ठीक है। इसके अंदर कहते हैं कि जो पोस्ट ऑसिलर कह लें कि पोस्ट ऑसिलर ब्रिस्टल आर कन्वर्जेंट, कि ये देखें कि पोस्ट ऑसिलर ये जो है ना ब्रिस्टल जो है, ये आपको नजर आ रहे हैं आंखों की बाइक साइड पे, आप देखें ये पोस्ट ऑसिलर जो ब्रिस्टल है, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया, उसकी सिमत कहते हैं सेम होती है, एक ही सिमत में दोनों की डायरेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं कि वो पोस्ट ऑसिलर ब्रिस्टल जो है वो सेम और एक डायरेक्शन के अंदर होते हैं। दूसरा इसके अंदर कहता है कि वो एक और खूबी जो है इसके अंदर, इसका कहता है कि क्यूबिटस जो सेल क्यूबिटस 2 और वेन 1A इज प्रेजेंट, ठीक है। कि ये जो क्यूबिटस से ये एक सेल बनता है, ये देखें ये 1A को, ये एनल को, ये देखें इसको मिला के जो 1A है, और ये क्यूबिटस और 1A आपस में कंबाइन हुए हुए हैं, वेन जो है ये इकट्ठी हुई हुई है, इकट्ठी ये आपस में मर्ज हुई हुई है, ये जो है आपस में कहते हैं कि एक सेल बनाती हैं। वो सेल यहाँ पे बड़ा सारा मौजूद होता है, ये आपको जो सेल नजर आ रहा है ये वाला, ये एक्चुअली ये देखें इधर लिखा भी और क्यूबिटस और A1 एनल 1 और क्यूबिटस वेन आपस में क्या लें कि मर्ज हुई होती है, और ये आपस में एक सेल बना रहे होते हैं, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है इधर, ये सेल कौन सा है, किससे बना है कि ये क्यूबिटस 1, ये एनल 1 है ये वाली, और ये क्यूबिटस 1 जो है आप क्या लें उनकी समवट आपस में मर्ज हुई पड़ी है, तो ये एक किस्म का ये बड़ा सारा सेल बनाती है जो ओपन सेल है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मौजूद है ड्रोसोफिला के अंदर, ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखी, ये देखें जी आपको समवट सोलम सी अपीयरेंस नजर आती है, रेड आई और येलो मक्खी, और छोटी सी होती है, बारीक सी, बहुत बड़ी नहीं होती हाउस फ्लाई की तरह आप समझ रहे हो कि बड़ी सारी होती है, नहीं, ये छोटी सी होती है। ये आपको पोस्ट ऑसिलर ये नजर भी आ रहे हैं, ये देखें सब की सिमत सामने की तरफ ही, फ्रंट की तरफ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मीन जो इकट्ठी एक सिमत में। ये देखेंगे ये मुख्तलिफ मक्खियां वो ड्रोसोफिला ही हैं। आगे आ जाएंगे हमारी मक्खी जो अभी अगली क्लास आ रही है वो गैस्ट्रोफिलिडी। गैस्ट्रोफिलिडी के अंदर आती हैं गैस्ट्रोफिलिक बोट फ्लाई और हॉर्स फ्लाई। ये हॉर्स फ्लाई जो है ये जानवरों को करती है, कैटल्स को, जितने भी गाय भैंस हॉर्सेस, इनको गधों को, इनको नुकसान पहुंचाती है, इनको बाइट करती है, और इसका लार्वा जो है वो इस तरीके से सांस बाहर से लेता है, होता अंदर है मगर इसने अपनी बैक साइड बाहर निकाली होती है जिससे वो सांस लेता रहता है।
इस तरीके से ये बॉर्ड फ्लाई है, ये भी जानवरों को भी और इंसानों को भी, ह्यूमंस को भी बाइट करती है। और बाइट करने के बाद वो जो अंडा वहां पे देती है ना, उससे लार्वा डेवलप होता है। और लार्वे की निशानी ये कि लार्वा ये रहता बाहर है और होता अंदर है। और इसकी जो साइडें सी हैं वो नुकीली सी होती हैं, जिससे बहुत ज्यादा इसको निकालते हुए तकलीफ भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, इसको बॉर्ड फ्लाइज कहते हैं। ये देखें जी, इसका कह रहा है कि जो ऑरल ओपनिंग है ना, इसकी ऑरल ओपनिंग ये देखें, ये राउंडेड सी है, ये देखें, और छोटी सी है, मन्यूट सी है ये ऑरल ओपनिंग, राउंड सी गोल सी। ये ऑरल ओपनिंग है, उसमें से ये आपको निकल रहा है ये लार्वे जो है। और माउथ पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट वेस्टिजियल किस्म के कह लें, ये राउंडेड से नजर आ रहे हैं। उसमें से ये दो स्ट्रक्चर से आपको निकलते हुए बाल शक्कर से नजर आ रहे हैं, जिसमें से वो एक्चुअली अपने एंजाइम्स क्रिएट करेगा, बाद में इन्हीं से सक करेगा बाद में। ठीक है, फूड को सक करेगा, ये बॉडी के अंदर चला जाता है। और ये देखें, इसके ये साइडों पे कांटे कांटे से होते हैं, ये जो ना नुकीले ना ब्रिस्टल से हैं, नुकीले से ब्रिस्टल जो हैं इसके लार्वे के। तो जब ये देखें हर सेगमेंट के ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, तो जब इसको निकाला जाता है तो फिर अच्छी खासी तकलीफ होती है। ये इंसानों में, जैसे ये देखें ना आपने पिछली तस्वीर, बंदे के हेड के अंदर पड़ा हुआ है, बाज औकात ये आंखों में, माउथ में, बाजू में, कई जगह पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है एक्चुअली, ये ब्लैक से कलर की आपको मक्खी नजर आ रही है, बॉट फ्लाई जो है। और इसकी आंखों के ऊपर ये रेड सी स्ट्रिप भी है, ये आपको नजर आ रही है। तो ये मक्खी जो है वो बड़ी डेंजरस कह लें। इसी तरह की हॉर्स फ्लाई भी है, वो हॉर्स फ्लाई भी डेंजरस है। हॉर्स फ्लाई की मैंने आपको एग्जांपल सुनाई थी, वो जो सबसे पहले चला ही उसके ऊपर था, वो जो स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक उस पे की गई थी। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मैंने 1980 के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि वहां पे ये हॉर्स फ्लाई फैल गई, और हॉर्स फ्लाई ने इतना तबाह नुकसान करना शुरू कर दिया कि वहां पे लाखों एनिमल मरना शुरू हो गए। तो फिर उन्होंने उसके लिए एक कुछ एंडोमोलॉजिस्ट ने स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक बनाई, और फिर वो मेल को स्टीराइल कर करके फील्ड में छोड़ते थे, ओपन छोड़ते थे, जिससे वो जो है 8-10 साल लगे मगर वो कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो वो टेक्निक वहां से पॉपुलर हुई, स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक जो है। तो ये इसके अंदर ऐसी चीजें हैं। इसके बाद देखेंगे आप, ये देखेंगे मुख्तलिफ ये, वो मैंने कहा कि आपको ये डार्क नहीं भी है, मगर ये ब्लैक से कलर की मोटी सी गोल सी आपको नजर आती है। इसके अलावा जो है इसमें करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इसमें ऑरल ओपनिंग तो मैंने बता दिया। बाकी ये हनी बी से ज्यादा कहते हैं अपीयरेंस रखती है, हनी बी से ज्यादा मिलती जुलती है, उस जैसी इसकी शक्ल है, मगर है ये ब्लैक से कलर में। ठीक है, और ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये एक बंदे को इन्फेस्ट किया हुआ, इसके लार्वे देखें, ये बाहर निकाले हुए हैं। ये क्योंकि उसने सांस भी तो लेने हैं ना, तो सांस निकालने के लिए ये इसने वो अपनी बैक साइड को बाहर निकाल लेती है। ठीक है, ये देखें जी, ये इसके बाद आ जाए हाउस मस्जिडी। तो मस्जिडी भी बड़ी ही कह लें कि बदनामी जुबाना फैमिली है। इसके अंदर बेशुमार ऐसी फ्लाइज हैं जो कि जानवरों के लिए न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जानवरों के लिए बीमारियां क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इंसानों में फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, कॉलरा, डाइसेंट्री, ये ऐसी बेशुमार बीमारियां जो हम इंसानों में फैलाती हैं मक्खियां। ठीक है, और ये इसके अंदर हाउस फ्लाई, फेस फ्लाई, हॉर्न फ्लाई, स्टेबल फ्लाई, सीसी फ्लाई, बेशुमार फ्लाई हैं। और ये सारे जो है मैकेनिकली मुख्तलिफ किस्म के डिजीज पैथोजेंस फैलाती हैं, जिससे हमें मसला होता है। ये फेस फ्लाई है, और इसके अंदर जो है ऑरल ओपनिंग कहता है कि ये जब माउथ पार्ट में है वो नॉर्मल किस्म के होते हैं। इसके माउथ पार्ट को हम जो है स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट कहते हैं। और इसके अंदर कहते हैं प्ल्यू हाइपोप्ल्यूरॉन ब्रिस्टल इज प्रेजेंट। हाइपो, ये देखें जी फेस फ्लाई और हॉर्स हाउस फ्लाई, ये दोनों शक्ल में एक जैसी नजर आती है, मगर इनका थोड़ा डिफरेंस बताया गया कि इसकी आंखें देखें, ये साइडों से ऊपर की तरफ आपस में ऑलमोस्ट कन्वर्जेंट है, ये ऑक्सीलाई है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसकी आईज के दरमियान में हाउस फ्लाइज की। ठीक है, मगर ऑलमोस्ट उसी तरह की ये फ्लाइज होती है। ये इसका माउथ पार्ट है जी, स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट, आपने मैनुअल में भी पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये स्पंजिंग टाइप है, ये नीचे जो है स्यूडोट्रेके, ये स्पंज से होती है। तो जहां भी बैठती है वहां से गंद जो है इसकी ये बैठती है, वहां पे एंजाइम्स क्रिएट करती है, और वहां से फूड जो है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, तो उसको ऊपर सक आउट कर लेती है। और ये स्पंज है, स्पंज नुमा स्ट्रक्चर, इसमें ऑटोमेटिकली वो
जो वहाँ पे गंद या जरासीम जो है वहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। अब ये जहाँ पे कहीं पे हमारी फूड पे जब ये बैठती है तो वहाँ पे माउथ पार्ट ये स्पंज रखेगी तो वो जो पैथोजन जरासीम बैक्टीरिया वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे हमें कई सारी जो है बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखेंगे, ये मैंने बताया इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है कि हाइपोप्लूरॉन ब्रिस्टल इज प्रेजेंट। हाइपोप्लूरॉन ब्लिस्टर होते क्या हैं, ये देखें, जो फर्स्ट स्पाइरिकल है, फर्स्ट स्पाइरिकल ये जो कह लें कि मीजोलैक एंड मेटालैक के ऊपर ये दरमियान सी जगह है, ठीक है, ये जो रेड कलर में दिखाई गई है इसको हाइपोप्लूरॉन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ब्रिस्टल होगा उसको हम कहेंगे हाइपोप्लूरल ब्रिस्टल या हाइपोप्लूरॉन ब्रिस्टल कहेंगे। ब्रिस्टल मीन ये जो हार्ड किस्म के धागे से ये जो नजर आ रहे हैं, बाकी ये एरिया है हाइपोप्लूरॉन का। ठीक है, और इसके अंदर ब्रिस्टल इस तरीके से ये 6 7 5 6 ब्रिस्टल होते हैं, ये जो रो के अंदर ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं। ठीक है, जस्ट विद द फर्स्ट स्पाइरिकल, तो ये इस तरीके से इसकी निशानी होती है। बाकी इसने कहा ये टैरो या न्यूटोप्लूरल स्ट्रक्चर या कह लें ब्रिस्टल जो है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ये आपको ये फ्लाइज नजर आ रही है, ये फेस जो हाउस फ्लाइज नजर आ रही हैं, ये देखें ये मुख्तलिफ फ्लाइज हैं, इसकी निशानी थोड़ी सी और है, इसमें ये लाइनें लाइनें सी हैं, ये आपको नजर आ रही है, इसमें ये साइडों पे 2 लाइनें हैं, हाउस फ्लाई में ये ऐसे तकरीबन 3 4 लाइनें हैं, और मगर इसके हाउस फ्लाई के और इसके एब्डोमेन में ये देखें फर्क है थोड़ा सा। स्टेबल फ्लाई जो है इसके ऊपर डार्ट डार्ट बने, इस पर डार्ट शार्ट नहीं है, बाकी इसकी लाइनें और स्टेबल की लाइनें ठीक है। फेस फ्लाई के ऊपर 6 7 लाइनें हैं और ब्रिस्टल भी 4 लाइनें, 1 2 3 4 4 लाइनें हैं, और इसमें 2 लाइनें ये बैक साइड पे। ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्री स्कूटेलम, ये स्कूटेलम, ये पोस्ट स्कूटेलम, ये नाम है ना इसके, ये है प्री स्कूटेलम, ये स्कूटेलम और ये पोस्ट स्कूटेलम, इसका नाम आप याद रखिएगा। ये स्टेबल फ्लाइज है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है। ये देखें ये हॉर्न फ्लाई है, ये ऊपर से देखें तो आपको लाइनें, ये देखें ये मैंने कहा था ये 2 डार्क लाइनें स्कूटेलम के ऊपर नजर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये स्टेबल फ्लाई है, ये देखिए इसके ये सर्कल सर्कल अब्डोमेन पे बने हैं, जिससे ये क्लियरली पहचानी जाती है इसके अब्डोमेन के ऊपर सर्कल है। ठीक है, और ये देखिए ये सारी स्टेबल फ्लाई है, ये हाउस फ्लाई है। ठीक है, ये आपको हाँ जी वही है उसकी जो है। इसके अलावा जो है ये देखें जी, ये वो स्टेबल फ्लाई है जिसके ये डार्ट डार्ट ब्लैक ब्लैक डार्ट है, ये आपको नजर आ रही है। ये सीसी फ्लाई है, ये सीसी फ्लाई जो है ये इसके अब्डोमेन के ऊपर ना आपको ये वीन वीन सी नजर आएंगी। ये सीसी फ्लाई जो है ये अफ्रीका में ज्यादातर होती है, वहां पे ये मसला काज करती है, इसकी आप देख लें, ये आपको अब्डोमेन निचली साइड से देखें ना तो आपको वीन वीन नजर आएंगी क्लियरली। ये जो है प्रोटोजोआ एक पैथोजन है जिसको खिलाती है, जिसकी वजह से क्या होती है सीसी सिकनेस डिजीज होती है कि बंदा गनूदगी में रहता है ज्यादा देर, बंदे को गनूदगी बहुत आती है, हर वक्त नींद बड़ी आती है, तो ऐसी फीलिंग रहती है इसकी वजह से। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। अब इसके बाद हमारी अगली फैमिली है कैलिफोरिडी। कैलिफोरिडी फैमिली के अंदर जो है जो फ्लाइज आती हैं, इसके अंदर आती हैं ग्लो फ्लाइज, ये आप अपनी मैनुअल पे भी लिख लें, ग्लो फ्लाइज या वाटर फ्लाइज कहते हैं। ये आपने कभी भी आप देखें कहीं आपने पोटी वगैरह किसी बंदे की पोटी या कोई मरा हुआ बंदा कहीं देखे ना, तो वहां पे ये जो बड़ी मोटी सारी मक्खी होती है, खासी मोटी सारी होती है और अक्सर ऐसे मेटालिक से कलर में होती है, किसी गंद पड़ा हुआ है पोटी किसी बंदे की, तो ये तकरीबन 1000 से ऊपर स्पीशीज हैं और ये फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो कभी कोई बंदा खुदा ना खास्ता मर जाए, लाश वगैरह जैसे मकई वगैरह के अंदर या कहीं गल सड़ रही हो, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा पहले ये आती है। ठीक है, और ये बड़ी सारी मोटी सी मक्खी होती है, ये आपने अक्सर देखी होगी, ये मौजूद होती है। ठीक है, मेटालिक से कलर में नजर आती है, ये कई सारे बच्चों ने शेयर भी की है। ये मुख्तलिफ कलर होते हैं, जैसे डार्क ग्रीन कलर भी, ब्लू भी, और ये होती खासकर कह लें कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये ब्रिस्टल जो है इसके न्यूरॉन के ऊपर भी होते हैं। ये इसके कह लें कि जो यहाँ पे आपके जो लिखा है कि प्लूस वो स्कूटेलम जो है वो इसके अंदर वेल डेवलप होता है।
ये मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखेंगे, ये है प्री स्कूटेलम, ये वाला पार्ट दरमियाना स्कूटेलम, और ये पिछला जो है इसको कहते हैं पोस्ट स्कूटेलम। ये वाला पार्ट, ये जो अभी तस्वीर में दिखाया गया है, ये बड़ा सारा होता है। ये इसके अंदर ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक्स के अंदर वो लिखा है कि ये वेल डेवलप्ड और कन्वेक्स शेप में, ठीक है, कन्वेक्स जिस तरीके से लेंस होता है। और सेकंड अब्डोमिनल स्टर्नाइड विद इट्स साइड इज ओवरलैप बाय द टर्जाइड, कि जो इसकी ऊपर वाली साइड है ना टर्गम, जो सेकंड अब्डोमिनल सेगमेंट में, उसने निचली साइड को भी कवर किया होता है। स्टर्नाइड्स को भी ना उसने कवर किया होता है, किसने? टर्गाइड्स ने। टर्गाइड मीन जो उसकी ऊपर वाली सरगम है जिसको हम कहते हैं टर्गम, और निचली साइड को, उसके अब्डोमेन की निचली साइड को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो जो सेकंड अब्डोमिनल सेगमेंट्स की जब बात करें तो ऊपर वाली जो टर्गाइड साइड है उसने स्टर्नाइड को भी कवर किया होता है। ये इसके अंदर खूबी है। दूसरा इसका ये जो पोस्ट स्कूटेलम है, ये वेल डेवलप्ड किस्म का होता है। ये इसके अंदर निशानी है, ये इसके अंदर ग्लो फ्लाइज आती है, ये भी नुकसानदेह हैं, डैमेजिंग फ्लाइज हैं, ये भी कई सारे प्रॉब्लम काज करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आती है टेक्निडी फ्लाई। ये टेक्निडी फ्लाई, ये कई सारी समझ लें कि ये एक वाहद फैमिली है जो पैरासाइट है, ये कई सारे ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट्स को मारती भी है, तो इसलिए ये वाहद फैमिली है जो कि इस ऑर्डर के अंदर जो समवट बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी रखती है। जो हमने पढ़े थे ना पैरासिटिक, तो उसमें से हाइमिनोप्टेरा के साथ साथ ये फैमिली भी पाई जाती है। मोस्टली पैरासाइट तो हाइमिनोप्टेरा नहीं है, एक फैमिली ये भी है। तो इसके अंदर कहते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर कहते हैं कि पोस्ट स्कूटेलम, इसके अंदर लिटिल डेवलप, बहुत ज्यादा देखें जिस तरीके से उभरा हुआ था, बड़ा सारा था, उस तरीके से इसमें नहीं होता, और ना ही ये कन्वेक्स शेप में है। एक तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कहते हैं कि इसके जो सेकंड अब्डोमिनल, जो कह लें कि जो सेकंड अब्डोमिनल स्टर्नाइड है वो विजिबल है, और उसकी जो साइडें हैं वो भी विजिबल है। ये टर्गाइड जो ऊपर वाली साइड है ना, वो ये ऊपर ही रहती है, निचली साइड को कवर नहीं करती। हालांकि जो पिछला हमने पढ़ा है अभी कैलिफोरिडी के अंदर, उसने जो ऊपर वाली साइड थी उसने निचली साइड और उसकी साइडें भी कवर की थी। सेकंड अब्डोमिनल सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और दूसरा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो अभी आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये सेकंड जो पोस्ट स्कूटेलम है, ये इतना डेवलप होता है मगर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, मगर ये है कि दूसरा ये कन्वेक्स शेप में भी नहीं होता जिस तरीके से अभी ये पिछले में था, और ये पैरासिटिक है फैमिली है, ठीक है। ये आपको मुख्तलिफ ये नजर आ रहे हैं इसके, ये जो है ये देखें, इसके ऊपर कांटे कांटे भी नजर आ रहे हैं। ये ब्रिस्टल जो है इसके अब्डोमेन के ऊपर काफी सारे, ये देखिए ये फैमिली है, ये हमारी जिसको हम कहते हैं वार्बल फ्लाई या ऑस्टेराइडी, ठीक है। वार्बल फ्लाई में है, इसके अंदर इसका एक तो कहते हैं कि इसका बॉडी इज फजी विद लॉन्ग डेंस हेयर, कि ये फजी फजी नजर आता है, मीन इसके सारे बॉडी के ऊपर आपको हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, इसके ऊपर आपको हेयर्स नजर आते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो है ओरल ओपनिंग इज मन्यूट सर्कल की फॉर्म में, जो इसका माउथ पार्ट होता है वो छोटे से सर्कल की फॉर्म में, जैसे ट्राइंगल नहीं पाई जाती उस शक्ल का इसका माउथ पार्ट है वो पाया जाता है निचली साइड के ऊपर जो है ये है। अच्छा ये देखें कि वार्बल फ्लाई का लार्वा, ये जानवरों को, भैंसों को, बकरियों को, इंसानों को, ये देखें कैसे डैमेज करता है, और जब ये बाइट करती है तो वहां पे ये अपना अंडा दे देती है, और अंडे से फिर इस तरीके से लार्वे बनते हैं, और ये स्किन के अंदर, आउटर स्किन में आपको ये नजर आते हैं। ये देखें जी, ये उसके पेट के अंदर डेवलप हुए हुए बने ये लार्वे इसके। ये देखें जी, ये किसी बंदे के गोश्त में है, ये देखिए जी। और ये देखें आंख के साथ पड़ा हुआ है, जस्ट आंख के साथ ये लार्वा, ठीक है। तो उसको कैसे निकाल रहे हैं आंख में से, बंदे की आंख में से, तो ये इस तरीके से ये भी डेंजरस है। ये मक्खियां है ही अच्छी नहीं है, ये मक्खी चाहे वो किसी भी नस्ल की हो, ठीक है। तो अच्छा ये जो है इसके बाद हमारी फैमिली आती है लास्ट, और लास्ट जो है हिप्पोसाइडी, इस जो है उसके अंदर कहता है कि हेड जो है वो थोरैक्स के मुकाबले में थोड़ा सा संकन होता है। संकन मीन थोड़ा सा नीचे होता है, और हेड आपको उभरा हुआ नजर आएगा। ये देखिए इसमें हेड थोरैक्स में इसके मुकाबले में थोड़ा वाज़ेह प्रोमिनेंट नजर आता है, और ये हेड थोड़ा सा नीचे नजर आता है। इसमें भी ये देखिए हेड थोड़ा सा नीचे, और हेड ये थोरैक्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर है।
ये आपको एक करेक्टरिस्टिक नजर आ रहा है। एंटीने आर इनटू ए डिप्रेशन, are inserted into a depression single segmented with or without a terminal bristle or hair। इसमें क्या होता है कि जो एंटीने होते हैं वो एक डिप्रेशन के अंदर, ये माउथ के निचली साइड पे, ये देखें माउथ के साथ ही एक डिप्रेशन सी बनी हुई है, उसमें पाए जाते हैं। ये सिंगल सेगमेंटेड होते हैं और उसमें बाद का एक टर्मिनल हेयर भी होते हैं उसके ऊपर, ये देखें टर्मिनल हेयर इसके एंटीने के ऊपर ये जो पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल हेयर। ठीक है, इस तरीके से इनमें भी नजर आ जाएगा। वो कुछ में वो टर्मिनल हेयर हो सकता है, कुछ में ये टर्मिनल हेयर जो है वो नहीं हो सकता। दूसरा कहते हैं लेग्स आर शॉर्ट एंड स्टाउट, जिसकी लेग्स तो छोटी छोटी होती है मगर मोटी मोटी होती है। ये देखिए, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, है तो वो छोटी छोटी ही है मगर ये हैं मोटी मोटी। ऐसी पिछली किसी भी स्पीशी के अंदर ऐसी लेग नहीं पाई जाएंगी। क्लॉज आर स्ट्रॉन्ग और आफ्टर टूथ्ड, ये इसका क्लॉज है। ये देखें टूथ के एक जो है बड़े स्ट्रॉन्ग से नजर आते हैं और बड़े बड़े क्लॉज हैं इसके। ये जो हैं टार्सल के ऊपर, ये टार्सल सेगमेंट दिखाया गया, ये जूम करके आपको उसका क्लॉज दिखाया गया कि ये एक टूथ शक्ल में मीन के वो जैसे पकड़ने वाले नहीं होते, दांत होते हैं किसी चीज के, उस तरीके में नजर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉरेस्ट फ्लाई या कई सारे और इसके नाम है, ये पाए जाते हैं। तो ये अच्छा, ये मिलेंगी कहाँ पे, ये मुख्तलिफ इसके सोर्सेज हैं। आपको जहां भी कोई गंदी जगह मिले, कोई गंदी जगह भी, कहीं कोई गोबर पड़ा हुआ है, कहीं कोई इंसानी फीसेस पड़े हुए हैं कि इंसानों की पोटी पड़ी हुई है, या जो है जहाँ पे गार्बेज वगैरह है, गंद शंद है, ठीक है, चाहे वो या कोई जानवरों का बाड़ा है जहाँ पे भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, वहां पे वो उनका खाना निकल पड़ा हुआ है, तो वो ऐसी जगह पे, या जो है यहाँ पे कूड़ा करकट, जहाँ पे फ्रूट गल सड़ रहे हो, जहाँ पे जैसे ये देखें ना शहरों के बाहर हमारा जितना कूड़ा करकट होता है एकदम, हाँ, जो अर्बन वेस्ट है, हमारे घरों से जितना वेस्ट निकलता है वो सारा जाके शहर के बाहर फेंक देते हैं। वो होते हैं, या आपके मोहल्ले में बाज़ औक़ात लोग फेंकते रहते हैं, उसके 2 साल तक सफाई भी नहीं होती किसी जगह की, ऐसे पॉइंट्स की। तो वहां पे आके देखें मक्खियों के अब बेतहाशा मक्खी होती हैं। इस तरीके से कहीं गोश्त गल सड़ रहा हो मीन के, क्योंकि ये जो है चाहे इंसान हो जानवर गल सड़ रहा हो, तो वहां पे आपको लाखों करोड़ों मक्खियां नजर आएंगी, क्योंकि ये फीड करती हैं कई सारे इंसानी गोश्त हो या कोई भी जो फ्लैश हो उस पर फीड करती हैं, वहां पे अपने अंडे दे देती हैं और अंडों के बाद वो लार्वे जो मैगट्स हैं वो खाती हैं। इस तरीके से आप बाग में चले जाएं, वहां पे फ्रूट वगैरह गिर रहा है तो वहां पे देखें। आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई गार्बेज वगैरह पड़ा हुआ है, गली सड़ी चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे आपने खाए छिलके गल सड़ रहे हैं, टोकरी में गल सड़ रहे हैं, बास्केट में गल सड़ रहे हैं, तो वहां पे आपको मक्खियां बेतहाशा मिल जाएंगी। तो ये जो है इसलिए कहते हैं कि आप अपने घर में मक्खियों से दूर चाहते हैं, मोहल्ले में चाहते हैं तो सफाई रखें अपने, क्या है, तो ये आपको मक्खियां वगैरह नहीं मिलेंगी। जब मक्खियां नहीं मिलेंगी तो फिर डेफिनेटली जो है इनसे इनसे होने वाले जो प्रॉब्लम है, आजकल आपको पता है कि गर्मियों के महीने में कॉलरा, टाइफाइड जो है, इसके अलावा ये जो आपने देखो हैजा हो जाता है, हैजा भी ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा बड़ी सारी बीमारियां ये मैकेनिकली वे में ये मक्खियां फैलाती हैं। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें शाबाश।